तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। देखिए, जो उत्तर प्रदेश स्पेशल की सीरीज़ है उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके 2 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं। आप उसको देख सकते हैं और वैसे इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है? आज का जो हमारा टॉपिक है, ये है क्लाइमेट ऑफ यूपी, यानी उत्तर प्रदेश की जलवायु। अब इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं जो कि पिछले साल पूछे गए हैं, वो सारे हमने लिए हैं। तो वन बाय वन हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। जिससे कि मान लिया अगर एग्जामिनेशन में ये प्रश्न नहीं आ रहे हैं, थोड़ा इधर उधर करके भी प्रश्न आ रहे हैं, तो भी आप उनका आंसर देने में सक्षम हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चीज़ें हम कंसेप्ट के लेवल पे स्टार्ट करते हैं। होती है तो उसको ये कहा जाए कि वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की दशाओं को क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है, सिंपल। और क्लाइमेट क्या होता है? किसी स्थान के लंबे समय, लगभग 30 वर्ष या 50 वर्ष के मौसम को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। ये दोनों डिफरेंस बहुत बेसिक डिफरेंस हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। तो इनको आप याद रखिएगा कि जलवायु क्या होता है। वो एक लगभग 30 वर्ष या 50 वर्ष के जो मौसम का एक एवरेज होता है, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। और जो दिन प्रतिदिन की दशाएं होती हैं, उनको हम मौसम कहते हैं। ठीक है? अब अगर हम ये देखें कि जलवायु के फैक्टर क्या क्या होते हैं, तो जलवायु के दो फैक्टर होते हैं बेसिकली। ठीक है? जिनको, या हम ये कह सकते हैं कि हम इनको दो भागों में बांटते हैं। तो पहला जो हमारा भाग है, उसको हम कहते हैं आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। और दूसरा जो है, ये होगा साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। देखिए, ये बात हो रही है, ये उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में हो रही है। ठीक है? साधारण, आर्द्र या उष्ण प्रदेश। अब आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश क्या होगा? यानी ह्यूमिड एंड हॉट एरिया। यहाँ की जो वर्षा होती है, ये 100 से लेके 180 सेंटीमीटर तक की होती है। इसमें एरिया कौन सा आता है? ये तराई क्षेत्र तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश आता है। अब आप तराई क्षेत्र के बारे में मैं कह रहा हूँ, तो तराई क्षेत्र आपके माइंड में मैप बना होगा कि तराई क्षेत्र क्या है। हिमालय के दक्षिण वाला एरिया, यानी शिवालिक के दक्षिण वाला एरिया जो है, वो तराई होता है। तराई क्षेत्र में अधिक वर्षा, जिसको ये कह सकते हैं हम कि 120 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा तराई क्षेत्र में होती है। इसमें एरिया कौन कौन सा कवर होता है? इसमें होता है, एक तो है बिजनौर, मुरादाबाद है, रामपुर है, बरेली, पीलीभीत, फिर ये गोंडा, या आप ये कह सकते हैं कि नेपाल से लगे हुए जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, वो सारे तराई के अंतर्गत आते हैं। गोंडा, बस्ती, लखीमपुर, ये सारे हैं। और अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा की बात करें, तो वहाँ पे कितनी होती है? वो होती है 100 से लेके 120 सेंटीमीटर तक की। ठीक है? और ये वर्षा किस कारण से होती है? तो वो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून या साउथ वेस्ट मानसून होता है, इसके कारण होता है। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? वो आते हैं शाहजहांपुर, सीतापुर, आजमगढ़, बलिया। एक और फैक्ट है इसमें कि जो वर्षा की मात्रा होती है, वो पूरब से पश्चिम घटती चली जाती है। यानी गोरखपुर में वर्षा सर्वाधिक होगी, लेकिन मथुरा में वर्षा सबसे कम होती है। ये साउथ वेस्ट जो मानसून होता है, उसका इफेक्ट होता है। ठीक है? तो ये हो गया पहला जो हमने लिया था, इसमें कि जो दो फैक्टर में डिवाइड किया था, जिसको कहा गया आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो गया। अभी दूसरा इसका जो पार्ट है, वो हम लेते हैं, जिसको हम कहते हैं उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश। उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश, या साधारण आर्द्र या उष्ण प्रदेश। यहाँ की जो वर्षा होती है, वो जाहिर सी बात है तराई बेल्ट से कम होती है। तो इसकी जो वर्षा है, वो 80 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की है। और इसमें जो एरिया कवर होता है, वो वेस्टर्न यूपी का एरिया पूरा कवर होता है, जिसमें कि गंगा यमुना का मैदान है पूरा, और बुंदेलखंड का पठार आता है। ठीक है? और इसमें वर्षा की मात्रा विषमता, क्या कहते हैं, वर्षा की जो मात्रा होती है उसमें विषमता होती है। ठीक है? तो ये बेसिक इसका एक क्लाइमेटिक डिवीजन था, जो कि उत्तर प्रदेश में दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। अब सिंपल सा एक और इसमें फैक्ट आता है कि उत्तर प्रदेश में ऋतुएं कौन कौन सी होती हैं। बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे, बट एक बार 2 मिनट में इसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो 3 ऋतुएं होती हैं, समर सीजन और रेनी सीजन और विंटर सीजन। ठीक है? सिंपल अगर हम ये कहें कि जो ग्रीष्म ऋतु होती है, उसका टाइम पीरियड होता है मार्च से जून तक का। ठीक है? और यहाँ पे औसत जो तापमान होता है, वो होता है 36 से लेके 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। और न्यूनतम तापमान जो होता है, वो 21 डिग्री से लेके 23 डिग्री तक। और तो अगर यहाँ पे हम तापांतर की बात करें, यानी जो दोनों न्यूनतम और अधिकतम के बीच में अंतर जो होता है, उसको हम तापांतर कहते हैं। यानी औसत अधिकतम तापमान और औसत न्यूनतम तापमान का जो अंतर होता है, उसको तापांतर कहते हैं। इसकी सही डेफिनेशन ये होगी। तो ये होगा 14 डिग्री सेंटीग्रेड का।
अब अगर हम सबसे गर्म जिले की बात करें कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले नंबर पे आता है आगरा। एक बार प्रश्न पूछा गया है कि सबसे गर्म जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो वो आगरा है। उसके बाद फिर नंबर आता है झांसी का। और अगर सबसे कम गर्मी की बात करें कहाँ पड़ती है, तो वो पड़ती है बरेली में। देखिए, जब मैं बरेली की बात कर रहा हूँ तो आपके दिमाग में मैप आना चाहिए कि हाँ ये बरेली यहाँ पे है। ठीक है। और उसके बाद अगर दूसरे सीज़न की बात करें, जिसको हम कहते हैं रेनी सीजन, वर्षा ऋतु, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है ये जून के अंतिम सप्ताह से लेकर अक्टूबर तक का ये पूरा होता है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, प्रश्न पूछा गया है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो वो है गोरखपुर, जहाँ पे 184 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, वो है मथुरा। ये प्रश्न पूछे गए हैं बिल्कुल एग्जामिनेशन में। ठीक है। और इनमें जो वर्षा होती है वो साउथ, या हम ये कहें कि दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा से वर्षा होती है। ठीक है। तो ये हो गया रेनी सीजन। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा आता है विंटर सीजन, जो कि इसका टाइम पीरियड होता है नवंबर से लेकर फरवरी तक का। और उत्तर प्रदेश में उत्तर की तरफ जाने पर तापमान कम होता है। ठीक है। उत्तर की तरफ जब आप जाएंगे तो तापमान में गिरावट आएगी, और दक्षिण की तरफ जब आप जाएंगे उत्तर प्रदेश में तो तापमान में वृद्धि होगी। अब उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है, आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, सहारनपुर है। और दक्षिणी जिला कौन सा है, तो वो सोनभद्र है। तो इसका मतलब ये है कि सहारनपुर में ठंडा होगा और सोनभद्र में गर्म होगा। ठीक है। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है, देखिए ये सब फैक्ट इतने महत्वपूर्ण हैं कि छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन एग्जामिनेशन में आती हैं और कंफ्यूज्ड बहुत करती हैं। अब जब शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसका कारण है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है। तो ये सारा ओवरऑल इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी जिनको हमने वन बाय वन सारा डिस्कस किया है। अब हम आते हैं वन बाय वन अपने एमसीक्यूज पर, जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके जितने भी पार्ट होंगे वो सारे इस चैनल पे पढ़ेंगे। ठीक है। और अगर आप इतना कर लेंगे तो इतना मानिए कि अबव 90% क्वेश्चन आप यूपी स्पेशल के जो होंगे वो करने में सक्षम होंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सोचना नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि ये लास्ट टाइम तक जाते जाते आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अभी तो ये इसका तीसरा वीडियो है, अभी इसके कम से कम 10-12 वीडियो के आसपास और भी बनेंगे। तो वो लास्ट टाइम तक चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, आपके दिमाग में मैप फिट हो जाएगा पूरा कि सहारनपुर कहाँ है, सोनभद्र कहाँ है, ललितपुर कहाँ है, ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की जलवायु निम्न में से किस प्रकार की है। तो उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है, तो वो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण मानसूनी प्रकार की जलवायु है। प्रश्न संख्या 2 है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। अब देखिए, सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वो तो आपको पता है, हमने ऊपर डिस्कस भी किया है, वो गोरखपुर है। और सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र क्या होगा, तराई क्षेत्र होगा। गोरखपुर कहाँ आता है, वो तराई क्षेत्र में ही आता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए एमसीक्यू को ऐसे ही पढ़िए, अपने आप से खुद से सवाल करिए, और जब आप खुद रिस्पांस देने के लायक हो जाए ना तो आप समझिए कि आपकी चीज़ें बेस्ट हैं। तीसरा है, प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। अब इसमें गोरखपुर सिंपल सा है, गोरखपुर में ही होती है। क्यों होती है, इसका आप हमें कमेंट करके बताइए कि सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में ही क्यों होती है, मथुरा में कम क्यों होती है। ठीक है, थोड़ा कंसेप्चुअल है, आप थोड़ा सोचेंगे तो आप इसका जवाब निश्चित ही दे पाएंगे। चौथा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सबसे कम वर्षा होती है। तो सबसे कम जो वर्षा होती है मथुरा में, और सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो होती है गोरखपुर में। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून की शाखा से होती है। तो उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है वो किस मानसून की शाखा से होती है, तो आपने अभी देखा ये होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किस ओर से किस ओर बढ़ता है। तो ये ऑप्शन थोड़ा यहाँ पे गलत टाइप हुए हैं, मैं इसका आपको सही उत्तर बता देता हूँ। ये क्या होगा, तो अभी हमने देखा ना, उत्तर में तापमान सबसे कम होता है और दक्षिण में तापमान सबसे ज़्यादा होता है। अभी डिस्कस किया था कि सहारनपुर का टेम्परेचर कम होगा और सोनभद्र का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो ये उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा में क्या बदलाव आते हैं। तो गोरखपुर पूरब में है, पश्चिम में आएंगे आपको मथुरा मिलेगा। तो टेम्परेचर यहाँ से क्या हो रहा है, ये सॉरी जो रेनफॉल है वो घट रहा है, गोरखपुर में सबसे ज़्यादा और मथुरा में सबसे कम। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा, वर्षा कम हो जाती है।
ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट पढ़ने का यही फ़ायदा होता है कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, आपको एक्यूरेट आंसर पता होता है। नेक्स्ट है, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? तो जो पवनें होती हैं वो कौन सी पवनों के द्वारा होता है? तो वो दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा या दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ में उत्तर प्रदेश के किस भाग में वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है, हमने ऊपर डिस्कस किया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? तो आपने देखा है सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? तो वो पड़ती है आगरा में। ठीक है, और सबसे ठंडा मौसम कहाँ पे रहता है? तो वो रहता है बरेली में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मई के उत्तर प्रदेश के मई जून के महीने में तीव्र चलने वाली पश्चिमी हवाओं को क्या कहा जाता है? तो जो पश्चिमी हवाएं होती हैं उनको कहा जाता है लू। गर्मी में लू ही चलती है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में दक्षिण में पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा क्या होती है? तो जो वर्षा की मात्रा होती है वो बढ़ती जाती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इसका, उत्तर प्रदेश किस भूभाग में उत्तर प्रदेश के किस टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी, कि किस भूभाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो जाहिर सी बात है तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो ये क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ MCQs थे और उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट थे जिनको हमने वन बाय वन सारा डिस्कस किया है। और बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा सॉइल ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसको कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। ये छोटे छोटे वीडियो बनेंगे जिससे कि आपको देखने में भी समस्या ना हो, आप इनको अकॉर्डिंग टू टाइम जब भी आपको समय मिले आप इनका रिवीजन कर सकें और इनसे रिलेटेड जो MCQs हैं उनको आप सॉल्व आउट कर सकें। देखिए इससे ज़्यादा इसमें और कुछ आपको नहीं मिलेगा। अगर क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश पूछा गया है तो ये जितने भी फैक्ट हमने आपको यहाँ पे डिस्कस किए हैं ये सारे में आपका काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो UPPCS हो, UPSSC हो, या फिर RO का एग्जामिनेशन हो, या फिर एनी अदर एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराते हैं आयोग के थ्रू, वो सारे आपको इससे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जिसको हम सॉइल ऑफ उत्तर प्रदेश कहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।